हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती है आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबको परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आइए प्रियो, हम सब प्रभु से दुआ करें। उसके बाद हम वचन के लिए दुआ करेंगे और वचन में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका चरण के निकट आती हूँ। प्रभु आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को प्रणाम करती हूँ। पिता आपने रात भर संभाला। पिता आज के नए दिन में जीवित को पृथ्वी पर जीवित रखा। खुदा आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का वचन बोलने में सहायता मदद कर प्रभु जी। मेरे खुदावन वचन मेरे द्वारा नहीं प्रभु आपके द्वारा बोला जाए पिता परमेश्वर, और वचन सुनने वाले के जीवन में खुदावन 100 गुना फल लेके आना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती प्रभु। हर एक बातों में प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो पिता, आपकी बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। आप बढ़े और हम घटे मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का हम 4 आयत से लेकर हम 9 आयत तक पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। इस जगह में पौलुस कहते हैं कि तुम अंधकार में नहीं हो, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो। हम सब कुछ जानते हैं कि कैसा आने वाला कल कैसा बीतेगा और कैसा होने वाला है, किस तरह से यीशु मसीह आएंगे, किस तरह से रैप्चर होगा। ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है। पर तो इस जगह में पौलुस कहते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा है। तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वो दिन तुम्हारे ऊपर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हम ना रात के हैं और ना ही अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहें, पर जागते रहे और सावधान रहे। जिस तरह से संसार के लोग नहीं जानते, वो नहीं जानते प्रभु के बारे में, नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हम सब को ये जानकारी है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। शैतान किस तरह से काम करता है, अंधकार के काम किस तरह से होते हैं। तो इस जगह में पौलुस कहते हैं कि तुम ज्योति के संतान हो और तुम ज्योति में हो, तुम अंधकार में नहीं हो। इसलिए तुम सोते ना रहो और सावधान रहो, जागते रहो। जागते रहो का मतलब है आत्मा में जागते रहो और सावधान रहो कि कोई शैतान तुम्हें घात ना करे, या वो दिन तुम पर ना आ पड़े कि तुम परीक्षा में पढ़ो। हालेलुया। तो इस जगह में कहते हैं पौलुस कि तुम जागते रहो और सावधान रहो, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। ये 8वां आयत में कहा गया है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम। हमारे अंदर प्रभु का विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और झिलम पहनकर, जिस तरह से झिलम पहना जाता है, जिस तरह से एक योद्धा तैयार होता है और वो झिलम पहनता है, वो तैयार होता है ताकि कोई भी दुष्ट का, कोई भी सामने वाले का, शत्रु का तुम
आक्रमण ना हो तो वो झिलम पहनता है, वो आक्रमण से बचने के लिए वो झिलम पहनता है। उसी तरह से हमारे अंदर प्रेम और विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास का झिलम और प्रेम का झिलम, और जो उद्धार का टोप, जो हमारे लिए उद्धार की आशा का टोप, जो उद्धार का टोप हमारे लिए जो दिया गया है, वो उद्धार का टोप पहनकर हमें आत्मिक रीति से तैयार होना है और सावधान रहना है। हालेलुया। हमें सावधान रहना है कि हमारे ऊपर कोई शत्रु का जो आक्रमण ना हो पाए और हम तैयार रहे। प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, कब रैप्चर होगा, जो रैप्चर होगा, जो गुप्त रैप्चर होगा, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। रैप्चर की अलग स्टडी है, उसके विषय में भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि एक रैप्चर होगा। हालेलुया। जो आगमन होगा कहा जाता है, जो दूसरा आगमन होगा कहा जाता है, उससे पहले एक रैप्चर होगा। हालेलुया। उससे पहले एक गुप्त रैप्चर होगा, और उस गुप्त रैप्चर में जब आप तैयार होगे तो आप उठा लिए जाओगे। हालेलुया। तुरही फूकी जाएगी और आप उठा लिए जाओगे। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और आप उठा लिए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं बुलाया गया, हमें उद्धार के लिए बुलाया गया है। जो उद्धार हमारे ऊपर आया है, जो उद्धार हमारे ऊपर ठहराया गया है, जो क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। उस क्रोध के लिए नहीं। हम में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो प्रकट नहीं हुई है, या सच्चाई को हम नहीं जानते हैं। हम बाइबल पढ़ने वाले हैं और हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के धर्मी जन हैं। तो हमें तैयार होना है, हमें जागते रहना है, हमें वो झिलम को पहनकर, उस झिलम को पहनकर जिस तरह से योद्धा तैयार रहता है, उस तरह से हमें हमेशा तैयार रहना है कि वो समय जब आए तो हम उस समय में हम तैयार रहे। हालेलुया। हमें कोई भी शत्रु, कोई भी अंधकार की शक्ति हमें घात ना करने पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए प्रभु। ये वचन जब बोया गया प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, सबके जीवन में पिता परमेश्वर, मेरे खुदा फल लेके आने पाए पिता परमेश्वर, 100 गुना फल लेकर आने पाए। जो बीज प्रभु, जो अच्छी भूमि पर प्रभु गिराई जाती है प्रभु, वो अच्छी भूमि ये बनने पाए पिता, और ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जब आपका आना प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जल्द ही है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आपके जन प्रभु तैयार होने पाए पिता, संसार की किसी भी बातों पर प्रभु ये बहकने ना पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा इन्हें तैयार करे पिता, मदद करे, सहायता करे पवित्र आत्मा जी, क्योंकि प्रभु जी आपके द्वारा ही प्रभु हम पिता परमेश्वर हर एक कार्यों के कर सकते हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे पिता। मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर, ये जो कुछ भी कार्य करे प्रभु इसमें आशीष देना प्रभु, इन्हें बरकत देना प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर इनकी रक्षा करना प्रभु, घर से आने जाने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। दिन भर प्रभु पवित्र आत्मा जी आपकी उपस्थिति में ये बने रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु मेरे पिता ये चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे खुदावन, और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।